अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बोदला टॉक्स। मेरा नाम है समीउर रहमान और आज एक बार फिर मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ के ले आया हूँ सुहेब बोदला साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, इतना अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल क्यों है आपको पकड़ना? ऐसा नहीं, आपको पता है किसी न किसी काम में ऑक्यूपाइड होते हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद आना इस तरीके से वो आपको पता है टाइम निकालना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए भी सर थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। आप ज्यादातर तो डीएचए के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। देखें, अब काम करना है, प्रिंसिपल के साथ काम करना है और फिर स्पेशली कि जो लोगों का ट्रस्ट है उसे पूरा करने के लिए यू हैव टू बी इनोवेटिव एवरी टाइम। तो उसमें ज़हन भी लगाना पड़ता है, टाइम भी लग रहा होता है और फिर इस तरीके से आके बैठना आपको पता है वैसे मुझे मुश्किल लगता है, हम्म। लेकिन नेवरदीलेस कि अब जिस तरह आपने मुझे समझाया और मनाया है कि हमें लोगों के सामने आना चाहिए और उन्हें बातें बतानी चाहिए, तो ठीक है, कोशिश करेंगे जी आपके सर साथ उसकी बैठ रीजन पता है क्या आपको? मैं मार्केट में जब जाता हूँ तो मुझे बहुत डिफरेंट किस्म के फीडबैक मिलते हैं सुहेब तारिक बोदला के बारे में। ठीक है। मैं चाहूंगा कि आज मैं ये कोशिश करूं कि हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकें कि हु इज एक्चुअली सुहेब तारिक बोदला, और जो बातें आपके बारे में मशहूर हैं वो कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं। तो मुझे ये बताएं, स्टार्ट करते हैं आपके एजुकेशनल अचीवमेंट से। मैंने बैकग्राउंड नहीं कहा, अचीवमेंट का। चलें, मतलब मैं इस तरीके से बात करना पसंद तो नहीं करता था, लेकिन ठीक है, जो फैक्ट्स हैं लेट्स टॉक अबाउट देम। मैंने ओ लेवल्स किया था सिटी स्कूल मुल्तान से बैक इन 2004। आई वाज राइट। टॉपर ऑफ माय क्लास। राइट। ए लेवल्स किया था मैंने जिन्ना हाई से। आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स हैविंग गुड ग्रेड्स। उसके बाद मैं लम्स का ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम 2006 टू 2010। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन जॉनसन एंड जॉनसन और फिर वारी टेलीकॉम में एज यंगेस्ट ZSM ऑफ वारी टेलीकॉम एंड देन शेल पाकिस्तान। मीनवाइल जिसको मैं वारिद में काम कर रहा था, तो फिर मैंने एमबीए किया था एयर यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में और आई अचीव गोल्ड मेडल उसमें, और बीच में एक सीएफए मेरा ख्याल है लेवल 1 भी मैंने क्वालिफाई किया था। अच्छा। तो दैट वाज अबाउट माय एजुकेशन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये, या उस तरह बात करें कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन इंजीनियर। हम्म। आई गॉट एडमिशन इन जीआईके, बट बाय लक या लम्स में जब एडमिशन हुआ तो वी डिसाइडेड कि यार जीआईके दूर है हम्म। और लम्स चले जाते हैं। हम्म। और आई बिकेम अ बिजनेस ग्रेजुएट। और फिर वही बात कि जिस तरह स्टीव जॉब्स कहता है कि एवरी डॉट इज कनेक्टेड। यस, एवरी डॉट इज कनेक्टेड, कि अगर मैं इंजीनियरिंग करता तो शायद ये कुछ ना कर रहा होता। तो दैट्स बिट अबाउट माय एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड। आपकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ डेली बेसिस। लेट मी टेल यू दिस थिंग कि हम लोग अक्सर काम कर रहे होते हैं तो बड़ी कॉम्प्लेक्स शीट्स होती हैं, एक्सेल की भी कैलकुलेशंस होती हैं। हम अभी उसको एक्सेल पे कैलकुलेट नहीं कर पाए होते, शेब साहब करके बैठे होते। सर ये क्या ट्रिक? देखें, ये तो मैं कहूँगा कि मेरे टीचर्स का, स्पेशली शकील बिलाल का, एक सर ताहिर अब्बास होते थे मैथ्स के टीचर्स, तो उनका स्पेशल गाइडेंस थी उस टाइम पे। वन थिंग विच आई ऑलवेज थॉट, और मैं हर एक को मशवरा भी देता हूँ कि आप मेहनत की जगह ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हम्म। तो मैथ्स में क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आई कैन अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स, और उसके बाद मैं तेज़ी से उसे कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि वो आदत पड़ गई हम्म। और सारी कैलकुलेशन थी, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। बाकी अल्लाह मियाँ की अता है, अब मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ में। यही कैलकुलेशन का जो कमाल है, इट हेल्प्स यू इन बिजनेस एज वेल, राइट? या इट ऑलवेज बिकॉज हेल्प्स अस बिकॉज इन एक बिजनेस। एक एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में और लोगों की जुबान पे ये बात है कि बोदला ग्रुप की एक्सपेंशन अनप्रेसिडेंटेड है। और वहां पे वो, अगर मैं उनकी जुबान बोलूं, पंजाबी में बोलूं अगर आप इजाजत दें, प्लीज कि प्लीज। यार तुसी एक प्रोजेक्ट कर लेंदे, तुसी किथे 5 प्रोजेक्ट ते चले गए। मतलब ये आपकी कैलकुलेशन से ज़्यादा आगे की बात है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस। हम्म। हमारा पहला प्रोजेक्ट था बिजनेस हब। राइट। उस टाइम डीएचए का हेड ऑफिस बनना था एंड इट वाज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ टाइम, और हमने कुछ शुरू में नहीं सेंटर में एक प्रोजेक्ट लिया, और वजह वही थी कि जिस तरह एमपीएस रूट पे डीएचए की वजह से वैल्यू अचीव हुई, और सबको पता है कि डीएचए के हेड ऑफिस पे सबसे ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी हम्म। होती है, तो उसे लेते हुए हमने शुरू किया। लेकिन कुछ चीज़ें उसके बाद ऐसी हुई जो शायद हमारे इख्तियार में नहीं थी। कोविड आ गया, हम्म। प्राइस एप्रिसिएशन आ गई, इकॉनमी खराब होगी, तो डीएचए का हेड ऑफिस भी स्लो हुआ। हमने अपने प्रोजेक्ट को ईजी रखने के लिए लोअर ग्राउंड ग्राउंड की फिनिशिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। आज भी हम ये बिजनेस हब में बैठ के शूट यस कर रहे वी हैं, आर। और डिलीवरी वाली साइट पे गए और बाकी कस्टमर्स को भी बताया कि आमतौर पे डेवलपर क्या करता है जब इस तरह का मसला हो कि प्राइसेस ऊपर चले जाए, तो प्राइस एप्रिसिएशन चार्ज करता है। हम्म। तो हमारा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जिन लोगों ने पैसे टाइम पे दे रहे हैं, जो लोग, उनसे प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होनी। हम्म। नेवरदीलेस हमने ग्रुप तो चलाना है। तो अब टाइम आता है जिस वक्त आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आप कहते हैं, या आप दूसरे में कहते हैं कि एवरेज सौदा, अगर मैं मंडी की बात करूं हम्म। तो सौदे की एवरेज अच्छी होनी चाहिए। हम्म। तो एवरेज अच्छी करने के लिए हम आगे चलना शुरू हुए। हम्म। बिजनेस हब के साथ जो हमारे वर्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं वो वन डेस्टिनेशन ही है, सही। दो प्रोजेक्ट ही हैं। बोदला होम्स तो एक और एलसीएच की सिचुएशन था, डीएचए ने इंटायरली अलग बात की। घरों में हम पहले हमने विलाज और अस्करी बनाए हुए थे, हम्म। तो हमने डीएचए को क्योंकि जरूरत थी और हमें भी समझ आ रहा था, स्पेशली उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की स्कीम आई हुई थी हाउसेस की, जी तो हम बिल्कुल। उसमें उसके लिए एंटर किए। जीवीआर जो हमारा प्रोजेक्ट है, दैट वाज अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, G+12 की बिल्डिंग।
और रोमेंजा को फेस करती थी। तो जो हमारे अगर आप कहेंगे ना ओवरलैपिंग प्रोजेक्ट हैं, तो वन डेस्टिनेशन और बिजनेस हब दोनों कमर्शियल है। लोकेशन का फर्क था, और वो प्रोजेक्ट में जाने की वजह ये थी कि एवरेज अचीव हो सके, हमारे जो कस्टमर है उन्हें हम रिटर्न पास ऑन कर सकें। लेकिन एक चीज आप भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रुप अपने ऊपर लेके तो रिटर्न नहीं पास करता, कहीं ना कहीं आपने एवरेज बेहतर करनी है। तो उस टाइम पे मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि वो रास्ता छोड़ देते होते हैं। ऐसा नहीं है, कि जहां काम किया, जिन लोगों ने आप पे एतबार किया, आपने उनके साथ चलना है। तो उनकी ही बेटरमेंट के लिए हमने वैल्यूज एवरेज बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट के साइज बड़े किए, और अल्लाह का शुक्र है आप इन हालात में देखेंगे जिसको आपने ज्वाइन किया तब भी, और बड़ा कॉमन मार्केट में लोग बातें करते रहे। आज क्या हुआ, आज अल्लाह का शुक्र है हम सबसे बेहतर हो गए। आज हम चीजें वन डेस्टिनेशन पे, हम कॉलम हमारे बाहर आ गए, हम डिलीवरी स्टेज पे हैं, बिजनेस सबको हम फिनिशिंग कर रहे हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स की स्पीड आपने इस तरह मैनेज करनी होती है अपने शेयर होल्डर्स, या अपने नॉट एग्जैक्टली शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स, जो कस्टमर्स है वो आपके स्टेक होल्डर है, डीएचएस स्टेक होल्डर है, बाकी कम्युनिटी आपकी स्टेक होल्डर है, इन सबके स्टेक्स हैं आपके साथ। तो उन्हें देने के लिए आपने सिर्फ प्रायोरिटाइज करना होता है। अगर आप टाइम पे सही प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, और अगर आप डरते नहीं हैं, अलामिया पे यकीन ही रखते हैं, तो चीजें हो जाती होती हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि आप तौर पे मैंने लोगों को देखा है कि जो काम नहीं कर रहा होता या नहीं करना चाह रहा होता, वो सिर्फ बातें कर रहा होता है। बहाना ढूंढना चाहें तो कई बहाने, बिल्कुल ना ढूंढना चाहें तो करने का तरीका। तो मैं इस चीज का मानने का कायल हूं कि बानिस्बत नेगेटिव एनर्जी किसी भी तरह की, चाहे किसी पे बात करके हो, या बुरा कह के हो, या कुछ और करके, उससे कम फोर्स लगती है पॉजिटिव एनर्जी में, और क्रिटिसिज्म से काम करना ज्यादा आसान होता है। तो वी आर वर्किंग एंड वी विल बी वर्किंग। अल्लाह का शुक्र है, आज अगर आप देखें तो हमारे बेशक 5 प्रोजेक्ट है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 5 प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। कि उसमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसपे काम ना हो रहा हो। तेज स्लो करना कारोबारी मजबूरी है। वी आर वर्किंग ऑन एवरी प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट हमारा मतलब ग्राउंड से बाहर है। हर प्रोजेक्ट पे कोई ना कोई जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी हो रही है। और स्पेशली अगर आपको इस सारी चीज को देखते हुए, वन डेस्टिनेशन को लॉन्च से पहले ही हमने काम शुरू किया है कि यार छत जब डाल रहे होंगे तब लॉन्च करेंगे, ताकि लोगों ने जो बात देखे, बात करना बहुत आसान है। बात यह है कि क्या आप अगले की फीट में जा सकते हैं, क्या आप पूरा सोच सकते हैं। और आपके सामने के कई लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट के नारे जरूर लगाते हैं, कर नहीं सकते। वजह सिर्फ ये होती है कि यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। और आपको मार्केट, सबसे बड़ी बात है कि आपको रब को, अल्लाह मियां को अल्लाह मियां मानना है। तो मैं आज अक्सर सोच रहा होता हूँ कि लोग शायद ये मानने का भी फुकतान ले जाते हैं। तो दैट्स द स्टोरी ऑफ 5 प्रोजेक्ट। इट इज नेवर अबाउट कि एक कंप्लीट होता तो अगला, ये कहने की बातें हैं। स्पेशली ट्रेड के बिजनेस में अगर सारे देखें तो ट्रेड आपको नफा नुकसान लाने के लिए करते रहना होता है। यू हैव टू बी इन द मार्केट ना। तो ये सिचुएशन थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट की नेगेटिव वाइब्स, या हमारे वो दोस्त, मैं दोस्त कहता हूँ, जो हमारे खिलाफ बात करना पसंद करते हैं, उनकी इन बातों से बोदला ग्रुप या पर्टिकुलरली सुहेब तारिक बोदला रुक जाएगा, या सुहेब तारिक बोदला और प्रोजेक्ट्स लेके आए? देखिए, इट इज नॉट अबाउट सुहेब तारिक बोदला, इट इज अबाउट बोदला ग्रुप। तो इस पे ना एक वी फॉर वेंडेटा का एक डायलॉग था कि देयर इज आइडिया बिहाइंड दिस मास्क, यू कैन किल द पर्सन बट यू कैन नॉट किल द आइडिया। सो ये इंटरव्यू या बाकी चीजें, तो बोदला ग्रुप काम करता है, सुहेब तारिक बोदला कुछ भी नहीं। हैविंग सेड दिस, अभी आप जब बात कर रहे थे तो इकबाल का एक शेर है, और सॉरी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, एंड आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, के बाद मुखालिफ से ना डर है उकाब, ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए। तो सर लोगों ने क्रिटिसिज्म करना है, अच्छा बात है, पॉजिटिव करें, आई एम हैप्पी। इवन नेगेटिव भी करें, तो जब तक मतलब आई एम लाइक अ पर्सन कि ठीक है, अल्लाह में की ज़ात है, क्या फर्क पड़ता है काम करना। गाड़ियाँ कितनी हैं आपके पास और कौन कौन सी? सर लोगों को पता नहीं, कोई बहुत शौक है मुझे इस चीज को देखने का। है सर, अल्लाह का शुक्र है, चलाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। ये भी कुछ हमारे दोस्तों का गिला कह लें आप, या उनकी सोच है कि बोदला ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है, पैसे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स मल्टीपल हैं, लेकिन शायद ये प्रोजेक्ट का पैसा निकाल के और गाड़ियां ले लेते हैं, घर ले लेते हैं। मैंने इसलिए पूछा कितनी गाड़ियां हैं और कितनी प्रॉपर्टी बना ली? देखिए सर, प्रॉपर्टी तो हमने कोई बनाई नहीं, हम 30 साल से उसी घर में रहते हैं। लोगों को ना शायद सर ये नहीं पता कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड। मतलब डीएचए में तो हमने काम 2015 में शुरू किया, 14 एंड में, 14 में लम्स में मैं 2006 से 2010 में गया था, सेल्फ फाइनेंस पे गया था। स्कूलिंग मेरी दी बेस्ट है, पीपल नो मी, देयर आर माय फ्रेंड्स, यू कैन आस्क देम। लाइफस्टाइल हमारा तब भी यही था, लाइफस्टाइल हमारा आज भी यही है। जहां तक बात है गाड़ियों की, तो यस, बिजनेस नीड की वजह से यू आर अ डेवलपर और आपको काम ऐसा है, तो वी हैव कपल ऑफ SUVs, वी हैव कपल ऑफ कार्स, और वो चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आप मुझसे कभी किसी टाइम पूछेगा तो मुझे शायद ये याद भी नहीं होगा क्या है या क्या नहीं, क्योंकि दे आर यूजेबल थिंग्स। और जहां तक लोगों को लगता है हमने प्रॉपर्टी बनाई है, तो प्लीज मुझे भी दिखाएं ना।
प्रोजेक्ट का पैसे हमने तो तब भी नहीं निकाला, और अभी, और निकाल के हमने करना क्या है? हमारी प्रॉपर्टी, हाँ जी हमने बनाई है, हमने बिजनेस अब हमारी प्रॉपर्टी है, वन डेस्टिनेशन हमारी प्रॉपर्टी है, गोल्फ रोमांसा हमारी प्रॉपर्टी है, बोदला होम्स हमारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे We are happy with एक it. सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बिजनेस हब में हम बैठे हुए हैं, इसी सवाल के जवाब में आप क्या ये डिस्क्लोज करना पसंद करेंगे? बिकॉज यू नो द फिगर्स, आई नो द फिगर्स। क्या आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि बिजनेस हब में हम अब तक अपनी जेब से कितना पैसा लगा चुके हैं? अगर आप सारे प्रोजेक्ट की हम बात करें तो मोर देन बिलियन है। मोर देन अ अभी तो बिलियन। मैंने बैठ के एक जगह पे बात की थी कि अगर आपको ऐसे लगता है मैंने लोगों से पैसा हमने ज्यादा नहीं लिया हुआ, हमने जेब से इक्विटी लगाई हुई है, क्योंकि इतना तो हम भी बिजनेस सब कुछ स्लो करने का ना लोगों को बड़ा शौक होता है, वजह आप बताएं तो मैं आज आपको बड़ा ऑन फॉर्म बता देता हूँ। आई एम वेटिंग फॉर डीएचए ऑफिस टू बी ऑपरेशनल। द डे डीएचए ऑफिस विल बी ऑपरेशनल, मेरे पास 60% इन्वेंट्री बिजनेस हब में अपनी पड़ी हुई है। ओके। मैं उसके बाद उसे रिवैम्प करके आना चाहूंगा। ये हमने बोर्ड में बैठ के डिस्कस किया था, और इसकी वजह भी सिर्फ एक है, आई डोंट वांट दोज पीपल टू सफर जिन्होंने पैसे दिए हुए थे टाइम पे। इवन बहुत ज्यादा आप बिल्डर्स को देखेंगे तो एस्केलेशन पे वो जाते हैं, और दिस इज अ कॉन्सेप्ट जिस पे बाकी कोई नहीं, वो हमने ट्रेड का बिजनेस किया हुआ था और हमारी वैल्यूज थी, तो हम चाहते हैं कि वो जिसके पैसे इन्वेस्टेड है उसका रिटर्न होना चाहिए। तो इन्वेंट्री तुम्हारे पास यहाँ भी पड़ी है। बीइंग द बिगेस्ट डेवलपर बिल्डर ऑफ डीएचए मुल्तान, एंड जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रोजेक्ट्स, आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे उन बिल्डर्स को, उन डेवलपर्स को हु आर इन द बिगिनिंग स्टेज, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल रखना चाहिए? बिकॉज वाई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिजनेस हब ने आपको एक एक्सपीरियंस दिया, बोदला होम्स ने एक एक्सपीरियंस दिया, जीवीआर ने एक एक्सपीरियंस दिया, एंड एवरीबडी कैन सी कि वन डेस्टिनेशन में हम अपना वो सारे का सारा एक्सपीरियंस ब्रुएकार लाते हुए उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। एक एडवाइस जो हम अपने काउंटर पार्ट्स को देना चाहेंगे वो क्या होगी? सबसे पहले एक अच्छा ख्वाब देखें जो हकीकत हो सके। स्टैटिस्टिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, इकोनॉमिक्स में अक्सर जगह पढ़ा होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है कि जी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या होगा। अपना हाइपोथेसिस बनाएं, उसे टेस्ट करें। इस मार्केट में जो मैंने ओवर द टाइम सीखा, आपको प्रोजेक्ट वायबल बनाना है, आपको प्रोजेक्ट उतना बनाना है जितनी मार्केट की नीड है, आपको उसे डिलीवर करना है। मार्केट में हमने हमेशा जो सबसे पहला सबक आया कि चीजें, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। हु वाज एक्सपेक्टिंग कि इतनी प्राइस एप्रिसिएशन पाकिस्तान में आएगी, एक टाइम पे रियल एस्टेट बूम पे और गिर जाएगी। तो आपको वायबल चीज रखनी है, आपका अपना ख्वाब होगा तो आपको उस पर सफर करना। सबसे पहले लोग क्या कहते हैं कि किसी का ख्वाब फॉलो करना है, ये नहीं हो सकता कि अब वी आर सेट, चले लेट मी बी वेरी कैजुअल, वो कहते हैं किसी का मुंह लाल देख के ना अपनों से अपना मुंह नहीं लाल करते। एग्जैक्टली। वजह इस मिसाल, और बड़ी गहरी बातें होती हैं ओवर द टाइम। आई रियलाइज कि जिस वक्त आप फंसते हैं ना अपने ख्वाब में, तो आपको निकलने का रास्ता भी खुद आता है। लेकिन जब आप किसी के ख्वाब पे होते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि कैसे निकलना है। तो ख्वाब देखें, रिसर्च करें, लॉजिक पे जाएं और लॉजिक को दोबारा सर्च कर लें, उसके बाद एग्जीक्यूट करने की साइड पे हैं। एक नंबर 2, तवक्कुल करें, कदम उठाएं। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे, हज़रत अली से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पूछा गया कि तकदीर और तदबीर में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा मैं हवा में खड़ा होना चाहता हूँ, पहला कदम उठाता हूँ, ये मेरी तदबीर। मैं दूसरा उठाता हूँ, मैं गिरता हूँ या खड़ा रहता हूँ, ये तकदीर। व्हाट इफ आप पहला कदम ही ना उठाएं? एग्जैक्टली। तो वो आपने उठाना है। अब यहाँ से ना मुश्किल शुरू हो जाती है। तो मुश्किल से नहीं डरना चाहिए मेरे ख्याल में, आपको चलते रहना है। वो फिर वंस अगेन आजकल मुझे स्टीव जॉब्स की वो स्पीच बड़ी पसंद है, तो बड़ा एक क्रूशियल लाइन है, नेवर सेटल। यस। कि वंस यू विल बी सेटलिंग, और अगर आपको लगेगा, और वो भी मैं आपको इस पे एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जब आप किसी भी मंजिल के लिए जा रहे होते हैं तो सफर में आपकी गाड़ी की स्पीड होती है, मंजिल पे आके स्पीड रुकने लग जाती है, आप सेटल होते हैं। तो अब इसे कोरिलेट करें आप इकोनॉमिक्स की साइकिल ऑफ बिजनेस की डायग्राम से, कि बूम के बाद ना एक रिसेशन आता है। वो होता क्या है कि यू स्टॉप द स्पीड, और इसे आप इस तरह लेते हैं कि आप हिल पे जा रहे हैं, उधर आपने मंजिल, और जैसे ही आप वहां जाके गाड़ी न्यूट्रल करेंगे तो गाड़ी वापस आना शुरू होगी। तो बस इतना सा फर्क है। You have to be there. You have to be doing things. Perfect. Suhaib Tariq Bodla likes to do what? 3 things in personal life. I like to work. I like to hang out with my friends, and I like to think. Basically, I want to research. I want to think at bigger scale. बाकी वैसे आप पूछेंगे, I love to play cards. I love to play chess. I love riding. I love to drive. I love to travel. लेकिन फिर वही मसला है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स और बाकी चीज़ें, तो जो जिस टाइम हो रहा हूँ ज़्यादा अच्छा। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं क्या करना चाहूँगा, मैं किस तरह उस लेवल पे पहुँचना चाहता हूँ कि मैं हाल में खुश रहना चाहूँगा। राइट। जो है जैसा है अच्छा।
पोदला ग्रुप के बारे में 2 बातें जो लोग नहीं जानते शायद। This group has a humble beginning. We want to be humble. Nevertheless, this is the most credible name of DHA Multan, और this group is led by people, especially Colonel Saab और बाकी team, who are honest to the soil. Yes. प्रॉब्लम ये है जो अक्सर बात लोगों को नहीं पता कि वी हैव डीप रूट्स इन दिस एरिया। ये हमारी रूट्स ही थी। अगर मैं आपको अपना एक बैकग्राउंड दूं तो वाइल वी स्टार्टेड डीएचए मुल्तान के साथ काम करना, आई वाज वर्किंग इन शेल, आई वाज इन लाहौर, और मुझे पता था कि अगर कॉर्पोरेट लाइफ लेनी है तो केएलआई में लेना है। और मैं लाम्स का ग्रेजुएट हूँ और मेरे सारे दोस्त वहाँ हैं, तो पीपल वर थिंकिंग टू मूव आउट ऑफ लाहौर, गोइंग टू कराची और दुबई और यूएसए, एंड आई वाज प्लानिंग टू कम टू मुल्तान। तो डीएचए से अपना घर में आना था, क्योंकि हमारी फैमिली फ्रॉम द डेकेड्स रहती इधर, दे आर कंफर्टेबल। तो आई लव मुल्तान, बेसिकली आई लव बीइंग मुल्तानी। तो मैं वही चाहता हूँ कि अगर ग्रो कराना है तो मुल्तान को ग्रो कराना है, ग्रो कराना है, इस सोसाइटी को ग्रो कराना है। हमारी ग्रोथ नेचुरल है, किसी और जगह जाके करेंगे तो क्या फायदा। और इसमें अगर आप मुझसे वैसे पूछें, और अब मैं अपने फ्लो में हूँ, तो मुझे द रूलर ऑफ दुबई की एक चीज बड़ी पसंद है कि ही डिसाइडेड कि दुनिया का सबसे महंगा 1 स्क्वायर माइल बनाऊंगा। टेक्निकली दुबई एक शहर है, उसने बनाया। इट्स ऑलवेज अबाउट विजन। तो आई एम वेरी होपफुल कि हम मुल्तान को लेके चलेंगे आगे। परफेक्ट। वन डेस्टिनेशन जो हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, व्हाट सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर प्रोजेक्ट्स इन डीएचए मुल्तान? इट हैव कम आउट फ्रॉम ग्राउंड। उसकी छत बहुत जल्दी विद इन दिस ईयर वी आर डिसाइडिंग कि उसे करें। कंस्ट्रक्शन स्पीड इज वेरी फास्ट बिकॉज कि डिजाइन इज वेरी ऑप्टिमम। तो उसमें हमने बेसमेंट में नहीं गए, वो टाइम लगता है और किसी भी डेवलपर को लगता है। तो जितना नीचे जाएंगे ऊपर आने का टाइम वो बचाया। दूसरा उसकी लोकेशन, बल्कि इंडीड पहली, दूसरी, तीसरी से लेके 100 उसकी लोकेशन है कि 1 से लेके 100 तक उसकी लोकेशन उसे सेट अपार्ट कर लेती है। दैट्स द फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट जब से अब डीएचए मुल्तान में एंटर करते हैं बोस्टन रोड के साथ, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर, इट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो ये उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। बाकी उसके डिजाइन की एफिशिएंसी है, वो लोग देख रहे हैं, एंड इट्स अ क्लासिकल डिजाइन के जो कि रहते टाइम तक आंखों में चुभे ना, आपको अच्छा ही लगता है। Perfect. Last question, sir. Again, a personal question. Again, the vibe of the market. Why Suhaib Tariq Bodla is arrogant? Why Suhaib Tariq Bodla is arrogant? Sir, I humbly apologize from each and every person जिसे लगता है मैं arrogant हूँ। मैं शदीद माजरत ख्वाह हूँ जी, किसी को लगा, प्लीज हैव ट्रस्ट इन मी। मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कि मुझे arrogant ना लगे, और मुझे इंटरनली बुरा लगता है। कुछ लोगों को शायद इसलिए लग रहा हो कि मेरे जहन में कुछ चल रहा हो और मैं उसके लिए जा रहा हूँ और कुछ काम कर रहा हूँ, तो शायद एक वो जो मोटर एबिलिटीज हैं वो उस तरीके की ना हो। लेकिन आई थिंक पीपल नो मी, और जो मुझे जानते हैं उन्हें शायद ये पता है आई एम नॉट एरोगेंट एट ऑल, आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट एट ऑल। लेकिन जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं और अपने फ्लो पे चल रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक है कि मैं आपको बिला वजह कहीं नजर नहीं आ रहा हूँ। उसकी वजह है कि मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूँ उस टाइम पे। मतलब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह मियाँ मुझे फ्री टाइम नहीं देता, मतलब फ्री टाइम मेरे लिए बोरिंग है। जब मैं काम कर रहा हूँ तो इतना शायद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि उसकी वजह से हो सकता है कि वो चीज़ें लोग परसीव कर ले। तो इट इज अबाउट परसेप्शन, दिस इज नॉट अबाउट कि सुहेब तारिक बोदला इज एरोगेंट। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप आगे भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और अगर आप करते हैं जो लोग मुझे जानते हैं, तो आई होप, मैं अल्लाह में से दुआ करता हूँ कि लोगों को ये अंदाजा होगा कि मैं एरोगेंट नहीं हूँ। क्योंकि देखें, तकब्बुर की, आकड़ की पकड़, और वो सिर्फ अल्लाह मियाँ की ज़ात को वारा करते हैं। इंसान कौन होता है तकब्बुर करने वाला? किस चीज़ की एरोगेंस है इंसान में? वो नहीं है। एंड वंस अगेन जी, इस पे क्लोजिंग नोट पे आई हम्बली अपोलोजाइज फ्रॉम एवरीवन जिसे लगता है मैं एरोगेंट हूँ। मैं आपको इस पे, मतलब आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने आप लोगों ने मोबाइल पे देखना है। प्लीज बिलीव दिस थिंग इन मी, आई एम नॉट एरोगेंट, आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट। सर, लास्ट में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, बिकॉज यू हैव कम सो फार इन योर करियर इन क्वाइट अ यंग एज। ठीक है, देखने में सुहेब तारिक बोदला इज, you know, it looks आपसे साल छोटा हूं मैं। Yes, I know, that's why I'm saying, what will be your advice to young people who are either starting their career today or are in the earlier stages of their career? What would be your advice to those people? I will start from कि जब वो पढ़ाई में होते हैं, जो काम करना है ना दिल से करना है, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना। जब आप किसी को दिखाने के लिए करेंगे ना, तो आपकी अपनी एनर्जी उस पर नहीं होगी। तो सच की ना खूबसूरती होती है, या दिल से काम करो उसकी खूबसूरती होती है, आपका रूह वो काम कर रहा होता है। तो जब आप दिल से करेंगे, कुछ करेंगे, जो आपको पसंद है प्लीज वो करें, जो आपको नहीं पसंद ना करें। अपना टाइम जाया नहीं करें, आपके पास एक लाइफ है।
जब आप दिल से करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एवरीथिंग, इवन इफ यू आर इन योर कैरियर, डरना नहीं है। मतलब खौफ एक सबसे मुश्किल चीज है, उसे निकालें, जो आपका दिल चाहता है वो करें, और यू विल गेट द रिजल्ट्स। Agreed, sir. Rightly said. And thank you so much for your time. मैं दोबारा भी आपको ज़हमत देता रहूंगा और इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता नहीं रहूंगा। नहीं, एवरी टाइम जी, मजा आएगा। चैलेंजिंग क्वेश्चंस जिससे हम सोसाइटी के लिए कुछ बेटरमेंट कर सकें, आई विल लव टू आंसर देम एनी टाइम। So thank you so much for great advices and your time. थैंक यू। Bodla Talks में we always try to show you the real picture, the real Bodla group, the real DHA and the real information. Bodla Talks के साथ जुड़े रहिए and you'll be getting much more interesting information. Thank you.